सो गाइस वेलकम बैक टू सीपी क्लासेस। पहला वीडियो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो पे। थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको ये पूरा की पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। यूजी कोर्सेज DUSL के अंदर जो है उनका ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है जिसको मैं पूरा कवर करवाऊंगा। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। उस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करी है। आज का वीडियो आपको नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, बेल के नोटिफिकेशन के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक बुक का मैं लिंक डालूंगा। वो बुक आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब रहेगी, वो आपकी हेल्प करेगी इस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में, बिकॉज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर डिस्कस की गई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी मेरे वीडियोस के साथ भी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है, पार्ट 1, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको आपका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के नाम से या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से। तो इन दोनों प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वो वाला वीडियो डाल दिया है, वहां जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता क्या है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। देखिए, कोई भी चीज होती है ना, हर हर एक इंसान उसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करता है। अब कम्युनिकेशन एक ऐसा ही शब्द है जिसको बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से डिफाइन किया है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। कोई बंदा बोलता है जी कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच पीपल इंटरैक्ट थ्रू सिंबल्स, कि लोग आपस में बात करते हैं थ्रू सिंबल्स और वो अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। ये एक डेफिनेशन होगी कम्युनिकेशन की। ठीक है, दूसरा इंसान बोलता है जी इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सोर्सेज। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं उस लैंग्वेज में शेयर कर रहा हूं जिसमें आप लोगों को समझ में आती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना अभी। तो एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, एम टी मायर्स एंड जी मायर्स, इन दोनों लोगों ने डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला जी कम्युनिकेशन इज स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्निंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिक फॉर्म। और उन्होंने बोला कम्युनिकेशन का कंप्लीट होने के लिए ना दो रिक्वायरमेंट जरूरी है। पहली चीज, सिंबॉलिक सिस्टम होना चाहिए जो आपस में लोग शेयर करेंगे, मतलब कि देयर हैज टू बी सम लैंग्वेज इन विच यू कैन शेयर योर थॉट्स। ठीक है, उसके अलावा जो एसोसिएशन है, द एसोसिएशन बिटवीन द सिंबल्स एंड देयर रेफरेंस मस्ट बी शेयर्ड। तो कुल मिला के अगर मैं इसको आसान शब्दों में आपको समझाऊं, इसका मतलब सिंपल सा इतना बनता है कि लोग आपस में सिंबल्स के थ्रू बात करते हैं ताकि वो एक दूसरे की बात को समझ सके, एक दूसरे को अपनी बातें समझा सके। ठीक है, उसके अलावा एक और डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू फियरिंग। आप चाहें तो ये डेफिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज दो तीन डेफिनेशन जो ऊपर वाली हैं वो काफी हैं उसके लिए। ठीक है, आप बात करते हैं ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये कैसे काम करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोसेस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ दो तीन क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में जिस बुक का मैं आपको लिंक दूंगा, वो बुक भी आपको मदद करेगी आपको इन टॉपिक्स को, इन ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है। एक सेंडर है, एक एनकोडिंग ऑफ मैसेज है इसके अंदर, रिसीवर है, एक मीडिया है जिसके थ्रू मैसेज जाएगा, डिकोडिंग हो रही है मैसेज की, एंड देयर इज फीडबैक। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ये चीजें क्या है, इनका क्या मतलब है। देखो यार, एक चीज बहुत क्लियर है। सबसे पहले कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक मैसेज भेजने वाला और एक मैसेज को रिसीव करने वाला, मतलब सेंडर एंड रिसीवर। अब सेंडर क्या करता है, सेंडर सबसे पहले अपने दिमाग में एक आइडिया को क्रिएट करता है। आइडिया या कोई नीड हो सकती है, कोई चीज जो वो बताना चाहता है। जैसे मैं हूं, अब मैंने सोचा कि चलो मुझे आपको नए टॉपिक पढ़ाना है, तो मैंने अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लिया मुझे इस टॉपिक को आपको किस तरीके से बताना है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, उस मैसेज को मैं एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलूंगा जो आपको समझ में आए। आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी अच्छे से समझ में आ रही है, तो मैं वही लैंग्वेज आपको बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं एनकोड करना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इस मैसेज को मैं आपके पास भेज रहा हूं। कैसे भेज रहा हूं मैं आपके पास, वीडियो की फॉर्म में मैं आपको सेंड कर रहा हूं। इंटरनेट के थ्रू ये मैसेज आपके पास जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, अब जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग क्या कर रहा है, आप उस वीडियोज में, वीडियो के अंदर जो मेरे शब्द हैं उनको आप डिकोड कर रहे हैं उस लैंग्वेज में जिसमें आपको समझ में आता है। यानी कि मेरी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज, मेरे सिंबल और आपके सिंबल मैच करने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी चैलेंज आता है बीच में, सपोज किसी तरह की नॉइस है,
नॉइज इन द सेंस हो सकता है कि मैं कोई टेक्निकल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, इसका मतलब है कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, इट इज कॉल्ड मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, प्रॉपर चैनल इस्तेमाल नहीं किया मैंने, हो सकता है आप जब वीडियो चलाएं आपके वहां पर इंटरनेट ना चल रहा हो, इसका मतलब है मिसकम्युनिकेशन हो गया, इसका मतलब है नॉइज क्रिएट हो गई, बैरियर क्रिएट हो गया कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में आखिर में क्या होता है, आपने मेरा वीडियो सुना और अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी हमें आपका वीडियो समझ में आ गया, हमें पूरा की पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, इसका मतलब है आपने क्या किया, आपने दिया मुझे फीडबैक। तो इस तरीके से सेंडर एनकोड करता है मैसेज को, ठीक है, किसी मीडिया के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू वो भेजता है रिसीवर के पास, रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, एंड डिकोड करने के बाद वो अपना देगा फीडबैक। फीडबैक के बिना कभी भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ये सारे के सारे स्टेप रहते हैं आपके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए अब फर्दर बात करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या क्या काम करेगा। पहली चीज है इन इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट। अब आप सोचो मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, आपको क्या फायदा है इसका, इट विल गिव यू नॉलेज, इट विल हेल्प यू इन क्लियर इन एग्जाम्स, ठीक है, इट विल हेल्प इन सोशलाइजेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, इट क्रिएट्स लेजेंड्स। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, जब कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में तो सामने वाले को डेफिनेटली बहुत सारा फायदा होगा, उसे बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी। टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो बच्चों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, हम कहीं पर खड़े होकर कोई बात सुनते हैं तो भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इंडिविजुअली वी गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, इट एजुकेट्स पीपल, मेक देम कैपेबल ऑन वेरियस फ्रंट्स, ठीक है, लोगों को एजुकेशन मिलती है। इट परसुएट्स टारगेटेड ऑब्जेक्ट टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी के अंदर तो वहां पर भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उस एड के थ्रू आपको परसुएट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको इंड्यूस किया जा रहा है कि आप ये चीजें खरीदें। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपना माइंडसेट बदलते हैं, आप अपना थॉट प्रोसेस भी चेंज करते हैं, तो ये सारे के सारे आपके सोशल कंटेस्ट में आते हैं। उसके अलावा आपकी हैबिट चेंज होती है, आप जिन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं या जिन प्रोडक्ट को लेना बंद कर देते हैं उन पे भी इम्पैक्ट आता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सोशल रिवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन सोशल रिवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सेम पॉइंट दो बार लिखा हुआ है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके अलावा इट बिल्ड्स इमेज ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑफ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन द माइंड ऑफ मासेस, यानी कि आप जिस तरीके से बात करते हैं, आप जिस तरीके से बोलते हैं, लोगों के सामने आपकी इमेज बनती है ना। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत बढ़िया लगते हैं बिकॉज वो बहुत तरीके से हमें समझाते हैं चीजों को, तो एक बहुत अच्छी इमेज उन सभी लोगों की हमारे सामने बन जाती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इट सर्व्स एज एन एसेंशियल टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कंपनी में जब काम होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, इंप्लॉइज अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, बॉस अपनी बात अपने इंप्लॉइज को बता पाएगा। ठीक है, इंप्लॉइज को मैं बता पाऊंगा भाई देखिए ये तुम्हारे राइट्स हैं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कब होगा ऐसा पॉसिबल, जब मैं कम्युनिकेट करूंगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। ठीक है, बहुत सारी और चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी को लोन लेना है, अब लोन लेने के लिए कहाँ जाना है जी, मुझे बैंक के पास जाना है, तो मुझे बैंक को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना कि मुझे किस लिए लोन चाहिए, मेरा मेरा प्रीवियस मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आती हैं इसके अंदर। फीडबैक देता है ऑफ द लोअर कैडर्स, इवेल्युएट परफॉर्मेंस फॉर द कंट्रोल, कंट्रोलिंग आपने सुनी होगी ना, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और फिर एम्प्लॉइज को बताते हैं भाई तुम्हारा काम अच्छा है या तुम्हारा काम खराब है, एंड उसके बेसिस पर उनको प्रमोशन या डिमोशन वगैरह मिलता है। तो चाहे वो सोशल फॉर्म में हो, चाहे वो इंडिविजुअल फॉर्म में हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, कम्युनिकेशन एक बहुत जबरदस्त चीज है जो हम सबको बेनिफिट देता है। अगर मैं इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऐसे पूछ सकते हैं, मतलब कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ सकते हैं, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि इफ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। अच्छा एक आप बताओ, अभी कमेंट करके बताओ मुझे पहले, क्या कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा? यस या नो आप अभी टाइप करके बताइए कि कम्युनिकेशन स्किल आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए अब टॉपिक क्या है हमारा, टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई शुड कीप इन माइंड। सबसे पहली चीज पता है क्या है, सबसे पहली चीज है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों वो चीज बता रहे हो। जैसे मैं ये वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है यार, मैं जो बोलूं ना आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से, है ना। जब तक मेरा एम नहीं होगा मैं उस टॉपिक को, उस चीज को आपको बता ही नहीं पाऊंगा।
हाँ, मगर क्या होता है जब हम कभी फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे हैं या फंक्शंस में पार्टीज में बैठे हैं, वहां पर आपका कोई एम नहीं होता है, बिकॉज वहां पर तो गॉसिपिंग चल रही होती है। वहां एम की कोई भी जरूरत नहीं है जब आप अपने सोशल सर्कल में आप बैठे हैं। बट आप सोच के देखो, एक ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है, कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, क्या आप उसको पहले से प्रिपेयर नहीं करोगे? तो फॉर्मल जब कम्युनिकेशन होता है ना, वो पहले से प्रिपेयर किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा, पहले स्टेप में आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अब अगला स्टेप पता क्या बोलता है? बोलता है इट इज टू प्रेजेंट आवर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स विद क्लैरिटी एंड इंटेग्रिटी। भाई सिंपल सी चीज है, आपने सोच लिया अच्छा मैं इस बारे में बात करूंगा और इसलिए करूंगा, बट आप अपनी बात सही से रख ही नहीं पाते हैं सामने वाले के सामने। तो बताइए, क्या सामने वाला आपकी बात समझ पाएगा? तो नेक्स्ट स्टेप है आपको अपने थॉट्स को, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से सामने वाले को प्रेजेंट करना है। अगला स्टेप क्या बोलता है? अगला स्टेप बोलता है भाई जिस मीडियम के थ्रू आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सामने वाले आपके ऑडियंस को कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब आपको समझ आती है मराठी और मैं बोलूं हिंदी, तो आपको तो पल्ले नहीं पड़ेगा ना कुछ भी। सो आप जिस मीडियम में समझते हैं, यानी कि मेरा जो ऑडियंस है जिसको मैं कुछ बताना चाहता हूं, वो जिस मीडियम में समझता है, मुझे उसी मीडियम में अपना कम्युनिकेशन करना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो ओरल हो, कैसे भी हो। आपको इन्हें इंग्लिश में मेल करके दे दूं, बट आपको तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन में कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके अलावा अगला स्टेप क्या बोलता है? ए प्रॉपर इन्वायरमेंट हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरी ऑफ द मैसेज। यानी कि अगर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ आपको मैसेज डिलीवर करने के लिए, आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी में हैं, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और मैं आपको फोन कर कर अपनी बात बताना चाहता हूं, अब आपको तो फोन पे मेरी बात सुनाई नहीं देगी ना, यानी कि वहां पर अभी मैसेज देने के लिए इन्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे ऐसे इन्वायरमेंट में मैसेज नहीं देना चाहिए जिस इन्वायरमेंट में आप उस मैसेज को समझ ही नहीं पाएंगे। उसके अलावा कुछ पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे टोन, आपकी पिच की वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, एप्रोप्रिएट जेस्टर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट। ये सब आपके ओरल कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, इन सब का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ इसने लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला है? नो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट विदाउट अ फीडबैक। भैया फीडबैक नहीं दोगे तो पता कैसा लगेगा आपको कितना समझ में आया है? अगर समझ में आ रहा है ना, तो एक बार यस जरूर टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ जी मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, चलिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है। और फीडबैक देखिए, जरूरी नहीं है हमेशा वर्बल देना होता है, रिटर्न में भी तो दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ यू आर प्रेजेंटिंग अ पेपर एंड सी योर लिसनर्स नोडिंग देयर हेड। कई बार हम बोलते हैं ना हाँ, आप गर्दन हिलाकर जवाब दे देते हो सामने वाले को, हाँ जी मुझे समझ में आ गया, या मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, या मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ। तो आप फीडबैक दे रहे हैं। बट आप खुद सोचो, मीटिंग में बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर रहे हो, जमाई आ रही है, सबको जी नींद आ रही है, इसका मतलब भैया आपके टॉपिक में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज आपको ये बता देगी कि आपको कुछ ना कुछ अपने कम्युनिकेशन में बदलाव करने की जरूरत है, या तो अपनी टोन में, या अपने एग्जाम्पल्स में, या अपने टॉपिक में। तो कुछ ऐसा हमें देना चाहिए ऑडियंस को जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, उनका मतलब की बात हो। अब आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ना क्योंकि आपको पता है ये आपका टॉपिक है, ये आपका सब्जेक्ट है जो आपने चूज किया है, तो आपके काम आने वाला है ये वीडियो। अच्छा, क्या सिर्फ आपके काम आएगा? बहुत सारे आपके और भी तो फ्रेंड्स हैं जिनको ये वीडियो काम आने वाला है, तो जल्दी से ना शेयर बटन पहले दबा दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। शेयर कर देंगे तो आप और लोगों की भी केयर करेंगे, बिकॉज बोलते हैं ना हमेशा, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है आपके सिर्फ एक शेयर के बटन से। और लाइक जरूर कर देना यार अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के? देखिए तीन तरह के टाइप दे रखे हैं यहाँ पर, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड ऑरल एंड रिटर्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो बड़ा ही आसान है। वर्बल का क्या मतलब है? ओरल एंड रिटर्न। मैं वापस से समझा रहा हूं, वर्बल का मतलब होता है ओरल भी, बोल के बताना, और लिख कर बताना, ये दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। नॉन वर्बल में क्या आता है भाई? ना तो वो रिटर्न है, ना वो ओरल है। कैसे है? वो इशारों के थ्रू है, फॉर एग्जांपल पोस्चर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। पहला लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले अभी आपको बताया, या तो आप रिटर्न फॉर्म में या आप बोलकर अपना कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले समझते हैं ऑरल कम्युनिकेशन क्या होता है।
आपको पता है मैक्सिमम हम लोग ऑरली कम्युनिकेट करते हैं, बोलकर अपनी बातें बताते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम ज्यादातर बोलकर अपनी बातें क्यों बताते हैं एज कंपेयर टू रिटर्न? देखो इसके बड़े फायदे हैं। पहला फायदा क्या बोलता है जी? बोलने के लिए ना आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बिकॉज बोलना एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। लिखने के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा ना, बट बोलने के लिए आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं ना, वहां की लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती है। Human beings are born with a language acquisition device LAD which disposes them to learn a language when they grow up in their social cultural environment। यानी कि आप जैसे माहौल में रहते हैं, आपके घर में पंजाबी बोली जाती है तो आप ऑटोमेटिकली आपको पंजाबी आती है, बंगाली बोली जाती है तो ऑटोमेटिकली आप बंगाली सीख जाएंगे, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वी स्पीक मोर देन वी राइट बिकॉज इट इज फास्टर, इट इज मोर स्पॉन्टेनियस एंड मोर इकोनॉमिकल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए बोलना ज्यादा होता है, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा किया जाता है। उसके अलावा हम चलते हैं अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। देखिए इन मैनी केसेस नो वर्ड्स आर एक्सचेंज्ड, यानी कि यहां पर वर्ड्स एक्सचेंज नहीं होते बट फिर भी कम्युनिकेशन हो जाता है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और पता है रिसर्च में ये प्रूव किया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना वो 93% होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है? देखिए काइनेसिक्स, प्रोसेक्समिक्स, क्रोनोमिक्स, हैप्टिक्स, पैरालैंग्वेज, साइलेंट, साइन लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सारी की सारी आती हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो पहले चलते हैं काइनेसिक्स क्या होता है। देखिए बॉडी ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स, यानी कि आपकी बॉडी की जो फिजिकल मूवमेंट्स है ना, वहां से आपको समझ में आ जाता है। जैसे आपने सर हिला दिया कि जी हाँ मुझे समझ में आ रहा है, या आपने बोला जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आपकी बॉडी की मूवमेंट है। ठीक है, कुछ और होती हैं, जैसे कुछ हमारी अनकॉन्शियस बॉडी मूवमेंट्स होती हैं जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जैसे पर्सनल अपीयरेंस, आपका आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बाल, आपके कॉस्मेटिक्स, ये सब आपके बारे में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं आपके बगैर बोले भी। ठीक है, उसके अलावा आपकी बॉडी का पोस्चर, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे चलते हैं, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और पता है हमारा पोस्चर हमारे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदलता रहता है। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो कुछ और होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है आपका जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होता है जी? जेस्चर्स आर मूवमेंट्स मेड बाय हैंड्स, हेड और फेस, यानी कि आपके हाथ, आपका सर और आपका चेहरा जो मूवमेंट देते हैं वो होते हैं जेस्चर्स। फेशियल एक्सप्रेशन सब जानते हैं, हम अपने फेस के थ्रू बहुत सारी बातें बता देते हैं। ठीक है, जैसे आपने खट्टा खाया, आपका फेस अजीब सा हो जाएगा तो पता लगेगा भाई खट्टा लग रहा है इस इंसान को या कड़वा लग रहा है इस इंसान को। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बोला जाता है आप जब किसी से बात करें तो आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आई कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उससे झलकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसको बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। यहां पर क्या होता है जी? स्पेस और लैक ऑफ इट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि जब दो लोगों के बीच में गैप नहीं है, यानी कि जब आप किसी को, फॉर एग्जांपल आप किसी को हक करते हैं, अब आपने हक किया, आपने कुछ बोला नहीं है मगर वो प्यार आपको महसूस हो जाएगा, ये भी एक कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो बेसिकली एक बंदा था एडवर्ड टी हॉल, उन्होंने क्या करा, कम्युनिकेशन का जो स्पेस है ना उसको 4 जोन्स में बांटा। पहला इंटीमेट, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस और पब्लिक स्पेस, ये 4 तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। पहले बोला जी इंटीमेट क्या होता है। देखिए इंटीमेट का मतलब होता है, पहले कौन करता है इंटीमेशन? मेंबर्स ऑफ फैमिली, लवर्स, स्पाउसेस, रिलेटिव्स एंड देयर पेरेंट्स यूजुअली कम्युनिकेट इन दिस जोन। फॉर एग्जाम्पल हैंडशेक, अ पैट ऑन द बैक, ये सारे एग्जाम्पल है इंटीमेट, मतलब कि आप बहुत करीब आकर अपनी बात कह रहे हैं। पर्सनल जोन 18 इंच, यानी कि 1.5 फीट, यानी कि 1.5 फीट से लेकर 4 फीट तक आप जो बताते हैं, किसके बीच में होता है ये? क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स, पीयर्स कम्युनिकेट इन दिस जोन। ठीक है, तीसरा जोन होता है सोशल जोन, 4 फीट से लेकर 12 फीट तक का जोन होता है। यहां पर नॉर्मली रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इनफॉर्मल नहीं होते हैं, टोटली फॉर्मल या ऑफिशियल होते हैं। जैसे इंटरव्यू लेने वाला सामने बैठा है और आप दूर बैठे हैं टेबल के उस तरफ, तो ये सोशल जोन है 4 फीट से लेकर 12 फीट तक का। एक होता है पब्लिक जोन, 12 फीट से लेकर और 25 फीट के बीच में ये जो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिक जोन। इवेंट्स आर फॉर्मल इन दिस जोन। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है, when the prime minister or the president of India addresses the masses, they usually keep a distance
फ्रॉम देम फॉर सिक्योरिटी रीजंस, इट इज कॉल्ड पब्लिक जोन। पब्लिक से आप दूरी बनाकर रखते हैं, ठीक है। अगला पिक करते हैं, इसको बोलते हैं क्रोनोमिक्स। ये क्या होता है? हाउ वी मैनेज और टाइम कम्युनिकेट्स अ लॉट अबाउट काइंड ऑफ पर्सन वी आर। जैसे इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लेट हैं तो सामने वाला मुंह बना लेगा, अगर आप टाइम पे हैं तो सामने वाला खुश हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रोनोमिक्स, ठीक है। हैप्टिक्स क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ टच, जैसे स्लैप करना, किस करना, शेकिंग हैंड्स, ये सारी लैंग्वेज है। अब है तो कम्युनिकेशन ही ना, इसको बोलते हैं हैप्टिक्स, लैंग्वेज ऑफ टच। एक और होती है, इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होती है जी? इट इज कन्वेड बाय हाउ वी से थिंग्स व्हाइल स्पीकिंग। जैसे जब फोन आता है तो हम सब क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो बोलकर आप किसी को ग्रीट नहीं कर रहे हो, आप हेलो बोलकर सिर्फ ये बता रहे हो जी मैंने आपकी बात सुन लिया, बोलिए फर्दर, ठीक है। पैरा लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक वोकलाइजेशन ऑफ वर्ड्स। इसके कुछ डायमेंशंस होते हैं, जैसे वॉल्यूम वेरिएशन हो सकता है, स्पीड ऑफ स्पीकिंग हो सकती है, पॉजेज, वर्ड स्ट्रेस, इन्फ्लेक्शंस हो सकते हैं, या आपकी नॉन फ्लुएंसीज हो सकती हैं, जैसे आपने ये सब बोला। ये सब साउंड्स हैं जो हम कम्युनिकेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा साइन लैंग्वेज भी कुछ होती है जी। साइन लैंग्वेज क्या होती है? जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, कम्युनिटी के अंदर उन लैंग्वेजेस का, उन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है अपनी बात कहने के लिए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है यहां पर, ट्रैफिक सिग्नल, समथिंग विच इज यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। कुछ और सिंबल्स हो सकते हैं साइन के, मतलब साइन क्या हो सकता है? और जैसे रोड पे सिग्नल्स हैं, ग्राफ्स हैं, मैप्स हैं, अलार्म है, सायरन है, ये सब क्या है? ये साइन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ऑडियो साइंस क्या होते हैं? आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ऑडियो साइंस, विजुअल साइंस, ऑडियो विजुअल साइंस, ये सब इसके अंदर कवर होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले वीडियो में जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और उससे आगे हम टॉपिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आज के टॉपिक में आपको काफी चीजें बता दी हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में काफी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी हौसला मिले कि चलो यार मेरी मेहनत आप लोगों के काम आ रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, फाइनेंस फॉर एवरीवन भी एक सब्जेक्ट है आपका, उसकी क्लासेस हम लाइव मोड पर देते हैं। वो पेड क्लासेस होती हैं, 249 उसका चार्जेस होता है, ठीक है। आप चाहें तो वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको कम्युनिकेशन एंड एवरीडे लाइफ की क्लासेस सारी की सारी दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। डिटेल आपको कुछ लेनी है फाइनेंस फॉर एवरीवन के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। डिटेल वैसे मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, व्हाट्सअप टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ। तो ये वीडियो, आज का ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ शेयर करेंगे तो इसका मतलब है आप केयर करते हैं लोगों की, और आप जब किसी की केयर करते हैं तो भगवान आपकी मदद खुद ब खुद करना शुरू कर देता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।